नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। 2 मार्च को अपना कीमती वोट देकर आपने तय करना है कि अगले 5 वर्षों के लिए आपका उम्मीदवार कौन हो और आपका नगर परिषद की प्रधान कौन हो। बहनों और भाइयों, हमने 32 के 32 वार्डों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए। हमने प्रधान पद के लिए भी स्वर्ण कौर जी को खड़ा किया है। कोई भी और पार्टी, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे प्रदेश स्तर की हो, हमारे खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने की जरूरत तक नहीं कर सके। मैदान छोड़कर भाग गई हैं ये पार्टी, मैदान छोड़कर भाग गई हैं आपकी ताकत को देखते हुए। अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए थे, आपने मुझे यहां से चुनाव जिताया। आपने 7 बार मुझे अंबाला छावनी से विधायक बनाया। भारतीय जनता पार्टी का सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाला विधायक भी मैं हूं। और मैंने जब जब मुझे मौका मिला, मैंने यहां विकास करने का प्रयास किया है। सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया ताकि गरीब या कम आमदन वालों के बच्चे भी पढ़कर अफसर बन सके और बड़े बड़े पढ़कर बड़े बड़े पदों पर पहुंचे भी हैं। वहां से अंबाला छावनी में पानी की समस्या तो बहुत पुरानी थी। सारे झगड़े भी पानी के नलके पर ही होते थे और अब जमीन में पानी भी नीचे कम होता जा रहा। आपके लिए जनसुई हेड से पाइप डाल के नहर का पानी लेके आया। हम अपने शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए। अनाज मंडी शहर के बीचों बीच थी, ट्रालियां आती थी, एक्सीडेंट होते थे, धूल उड़ती थी। 3 मुख्यमंत्रियों ने यहां पर पत्थर लगाए अनाज मंडी बनाने का, लेकिन मंडी किसी ने नहीं बनाई। हमारे नसीब में तो पत्थर ही आते थे, लेकिन मैंने बना के जीटी रोड के ऊपर मैंने अनाज मंडी को बना के, मैं शहीदी स्मारक बनाकर दे। आजादी की लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। आजादी की पहली लड़ाई, वैसे तो कांग्रेस ने यही पढ़ाया सबको कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी। मैंने भी यही पढ़ा था जब मैं पढ़ता था, लेकिन मैंने जब और छानबीन की तो मैंने पाया कि कांग्रेस के जन्म से भी पहले एक आजादी की लड़ाई सारे हिंदुस्तान में और लड़ी गई थी। कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में। एक अंग्रेज ने बनाई थी ये जमात थी, अंग्रेज ने। और कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले ये लड़ाई लड़ी, जिसमें झांसी की रानी भी लड़ी, तांत्या टोपे भी लड़ी।
और उस लड़ाई की शुरुआत अम्बाला छावनी से हुई। आप इस ऐतिहासिक भूमि पर बैठे हो। अंग्रेज बड़ा जालिम था। अंग्रेज ने उस क्रांति को कुचलने के लिए लोगों को पेड़ों से बांध बांध कर गोलियां मारी। पहले बुजुर्ग बताया करते थे कि अम्बाला छावनी में भी कोई ऐसा पेड़ है जिससे बांध कर गोलियां मारी गई थी। लेकिन जो पहली लड़ाई में शहीद हुए उनको कभी किसी ने श्रद्धांजलि नहीं दी, क्योंकि किसी किताब में पढ़ाया ही नहीं गया। उनके लिए कभी किसी ने आंसू नहीं बहाया। मैंने 20 साल लड़ाई लड़ी कि उनका स्मारक बनना चाहिए, और आज एशिया का सबसे बड़ा स्मारक बनकर तैयार हो। मैं साइंस म्यूजियम बनाकर दे रहा हूं, उसके साथ ही दीवार ला। अम्बाला सब डिवीजन नहीं था, छोटे छोटे काम करने के लिए भी कोई साइकिल पे, कोई ऑटो रिक्शा पे, कोई अम्बाले शहर जाते। मैंने अम्बाला को सब डिवीजन बना दिया और एसडीएम को यहां लाके बैठा दिया, उसका सचिवालय बना दिया, 30 सरकारी दफ्तर उसमें लाके बैठा दिया, ताकि मेरे शहर के लोगों को भटकना ना पड़े। मैंने युवक गलत रास्तों पर न पड़ जाएं, ठीक रास्ते पर चलें, इसके लिए मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनवा दिया। मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनवा दिया, जिम्नास्टिक हॉल बनवा दिया, बैडमिंटन हॉल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपके पास ही ये जोन साहब की डिग्गी थी, देखी हुई होगी आपने। इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, 50 रुपए गज के हिसाब से वो जमीन अपने नाम करवाई। अब ट्रिब्यून कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड के साथ 50 रुपए गज के हिसाब से कोई जमीन मिलती है क्या? सबसे पोश इलाका है ये। मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, धरने दिए, जुलूस निकाले, और हाई कोर्ट से लड़ के केस जीत के मैंने कांग्रेसियों के जबड़े से निकालकर यहाँ पे हरियाणा का सबसे बढ़िया सुभाष पार्क बना के। अभी मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में, जो इस रविवार को आया, उन्होंने देशवासियों को अपना अपना मोटापा कम करने का भी संदेश दिया, और मैंने यहां पर इंतजाम कर। आज पार्क में जाते हैं हजारों लोग शाम, सवेरे शाम, और अपना स्वास्थ्य तंदुरुस्त रखते हैं। मैंने स्वास्थ्य दुरुस्त रखने के लिए मैंने गांधी ग्राउंड में साइकिल ट्रैक बनवा दिया, साइकिलें रखवा दी वहां पर कि लोग जाते हैं वहां पे साइकिलिंग करते हैं। ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैंने फिट रखने के लिए शहर में जगह जगह योगशालाएं खुलवा दी, ताकि लोग आसन करें, योग करें और बीमार ना हो। करो योग, भगाओ रोग। भाई अनिल जिंदाबाद, भाई अनिल जिंदाबाद। लोग बीमार ना हो, स्वस्थ रहें, उसका तो मैंने इंतजाम किया है। परंतु अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको इधर उधर भटकना ना पड़े।
यहाँ के सिविल अस्पताल की हालत को आपने देखी, रेफर अस्पताल था। जो मरीज आया पीजिए रेफर, जाओ धक्के खाओ पीजिए। मैंने उस अस्पताल को गिराकर वहां पर नया भव्य अस्पताल बना दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भव्य अस्पताल वहां पर बना दिया, एयर कंडीशन अस्पताल बना दिया, कैंसर अस्पताल बना दिया। 7 राज्यों के लोग आज वहां इलाज करवाने आते हैं। मैंने अंबाला शाह रोड को 4 मार्गी बनवा दिया। मैंने अंबाला के चारों तरफ रिंग रोड बनवा कर दे रहा हूं, 6 लेन, ताकि भारी ट्रैफिक जो है वो शहर के बीच में ना आए। भाई अनिल भाई जिंदाबाद। बारों बार से निकाला। शहर में बैंक थे, बैंक हैं, उनकी पार्किंग से सारे शहर का ट्रैफिक रुकता है। मैंने गांधी ग्राउंड में बैंक स्क्वायर बनवा दिया। आज दुनिया उसको देखने आ रही है, अंबाले के लोग भी देखने जाते हैं। अंबाले की शान है वो बिल्डिंग। अंबाला में इससे बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं है। सारे बैंक वहां शिफ्ट किए जाए। मैंने हर गली मोहल्ले में मैंने 150 धर्मशाले बनवा दी। आपके यहाँ भी बनी हुई है, बसंती बाई मंदिर में भी बनी हुई है, मैंने बना के दी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया। कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था कि यहां पर हवाई अड्डा बनेगा। मैंने हवाई अड्डा भी बना दिया और ये चुनाव खत्म होने के बाद वहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 4 उड़ानों को मंजूरी भी मिल चुकी है। अंबाला से अयोध्या जी, अंबाला से जम्मू, अंबाला से श्रीनगर और अंबाला से लखनऊ। और देश की बहुत बड़ी हवाई कंपनी ने भी, हवाई जहाज कंपनी ने भी दिल्ली में हमारे मंत्रालय में अप्लाई किया है कि उनको भी अंबाला छावनी से जहाज उड़ाने की इजाजत दी जाए। भाई अनिल भाई बहनों और भाइयों, जिस शहर में एयरपोर्ट आ जाता है उस शहर के विकास को पहिए लग जाते हैं। मैंने स्थान स्थान पर गली मोहल्लों में भी काम करने की कोशिश की। मैंने सारे शहर में सीवरेज डलवा दिया। सीवरेज डलवा दिया। ये काम सारे मैं इतने सालों से अकेला कर रहा हूं। भाई अनिल भाई जिंदाबाद। भाई अनिल भाई जिंदाबाद। क्योंकि कमेटी के 7 साल से चुनाव नहीं हुए। अब एक आदमी सारे शहर की सड़कों को, नालियों को, बल्ब को, गंदगी को नहीं देख सकता। लेकिन फिर भी मैंने इन सालों में अपनी सारी जिंदगी लगाकर काम करने की कोशिश की। इस काम में और सुधार लाने के लिए मुझे कुछ सहयोगियों की जरूरत है। इसलिए आपसे मांगने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी को, स्वर्ण कौर जी को, और यहां से आपके विकास सोनकर, इनका तो समाज सेवा का पारिवारिक रिकॉर्ड रहा है। विश्वा हमारा पार्षद था और उसके जाने के बाद इनकी माताजी भी पार्षद रही है।
मैंने खुद यहां पर बैठकर बनाया था, चुनाव लड़ा था। हमारे मुकाबले में कई कई नेता यहां भाषण देने आए थे, लेकिन हमारी पार्षद जीती थी। मैंने खड़ा किया है। मैं आपसे मांगने आया हूं, दिल में हसरत है कि अम्बाला छावनी को विकास में सारे प्रदेश में अग्रणी बनाया जाए। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहां से मैं भी एमएलए आपका भारतीय जनता पार्टी का हूं। अगर आगे नुमाइंदे भी भारतीय जनता पार्टी के जीत के आएंगे नगर परिषद पर, तो बेरोक टोक आपके विकास काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऊपर से लेके नीचे तक करंट, ऊपर भाजपा, प्रदेश में भाजपा, मैं भाजपा, अगर आगे भी भाजपा के होंगे तो करंट जाएगा आराम से। जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो केंद्र से प्रदेश, प्रदेश से मुझ तक, और मुझसे पार्षदों के माध्यम से आपके तक आसानी से पहुंचेंगे। भाई अनिल रे जिंदाबाद। अगर एक भी बीच में गलत आदमी जीत गया तो लट्टू भी नहीं जलेगा। लट्टू भी नहीं जलने का। पाखड़ा से बिजली आती है, धूलकोट पे सब स्टेशन है, धूलकोट से 12 क्रॉस रोड पर आती है, तारों से आ रही है बिजली, और 12 क्रॉस रोड से तारों से आपके घर तक पहुंचाई जाती है। घर रोशन होता है। परंतु अगर कहीं पर तार की जगह रस्सी लग गई तो लाइट कभी नहीं आ सकती। इसलिए रस्सी नहीं लगानी आपने तार ही लगानी है, और तार है ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। मैं आज आपसे 66 आंखें और 66 हाथ मांगने आया। काम किया है, काम करेंगे। 32 पार्षद, एक प्रधान, मिलाकर बनते हैं 66, 2-2 हाथ बनते हैं 66 हाथ। मुझे अधिक काम करने के लिए 66 हाथ चाहिए, और उन कामों की निगरानी करने के लिए भी मुझे 66 आंखें चाहिए जो उसकी निगरानी भी कर सकें। भाई अनिल रे जिंदाबाद। मैं आपसे वो मांगना, मुझे उम्मीद है कि सभी वार्डों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और मैं और पार्षद मिलकर विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।